प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय आत्मज्ञान पर दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को शाहदरा, दिल्ली में दिया गया है। तो हमें मनुष्य जन्म मिला जो कई बार 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद मिलता है। जलजा नवलखानी 9 लाख बार जल में योनि, मछली, टूना वगैरह। तो मछली का जन्म और बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो 84 लाख योनियों में 9 लाख बार हमें ऐसे ही मरना होता है। और बाद में हाफ भूचर हाफ जलचर, रेप्टाइल्स इंग्लिश में बोलते हैं। बाद में स्थावर भूचर या तो स्थावर पेड़ पौधों का जन्म मिलता है। स्थावरा लक्ष्य विंशति 20 लाख योनि पेड़ पौधों की हम प्रसार करते हैं। हर 20 लाख बार मरना। कड़ा वेदर, बिलो जीरो वेदर। यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल अगर पेड़ पौधे हुए, फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग। और पेड़ पौधों के बाद जलजानवलखानी स्थावरा लक्ष्मीशति कृमय, और बाद में कृमि बनते हैं। विष्ठा में कीड़े, गंदगी में कीड़े मकोड़े, मच्छर, माखी, गंदा शरीर। कृमय और रुद्र संख्या का 11 लाख रुद्र संख्या। पक्षी नाम लवलखानी, बाद में पक्षी का जन्म मिलता है, पक्षी बनते हैं। और मॉरिशस में पंछी का अवतार तो अच्छा है, लेकिन अगर ठंडे देशों में आपकी ठंडी ही जाएगी नहीं। पंछी त्रिमलाम पशव 30 लाख पशु योनि, 4 पांव वाले बने हम, है ना। गधे, कुत्ते, बिल्ली बने हम। और ऐसा नहीं कि ये सब गपसप है, हम बन चुके। और एक बार 84 लाख योनि नहीं बने, बार 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 बार, अनंत बार। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्णा भूली गेला। जो कृष्णा भूल जाता है ये सब योनियों में जाता है। अनादि काल से उनका कोई अंत नहीं, बिगिनिंग नहीं, एंड नहीं। त्रिमलाम पशव 4 लाख और चतुर्लखानी मानव 4 लाख मानव। उसमें भी राक्षस योनि, नॉर्थ पोल में एस्किमो की योनि, गंदे बर्फ के घरों में पड़े रहना, वहां मूत्र मल एक ही, वहां ही बाहर जाओगे तो फ्रीज हो जाओगे, इतनी ठंडी। इसलिए घर में ही टॉयलेट वॉयलेट नहीं होता। तो ऐसा निकृष्ट मनुष्य योनि। अफ्रीका के जंगलों में इंटीरियर्स, जंगली योनि मनुष्य की। तो इन मनुष्यों से सिविलाइज मनुष्य अच्छा है। खान पान, झुकी, शादी, बच्चे, एजुकेशन ऋषि मुनियों से लेना। और इसमें भी कई लोग धर्मी कर्मी, बहु कर्म निष्ठ मध्य एक धर्मी श्रेष्ठ, चैतन्य महाप्रभु। तो कर्मी जो स्वर्ग में जाना चाहता है, इंद्रिय सुख चाहिए, कर्मी, मैंने कर्म किया, मैंने उपार्जन किया, मैं अभी भोगूंगा। ईश्वर अहम, ईश्वरो हम भोगी। और ऐसे कर्मनिष्ठों में एक धर्मी श्रेष्ठ। और धर्मी में भी मायावादी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, सब रिलीजन, कई प्रकार धर्मी। और कोटि धर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अगर कोई ज्ञानी वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति, ऐसा ज्ञानी कि जो ज्ञान के अंत में समझे कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परम कर्म, वासुदेव
परम ज्ञानम वासुदेव सर्वकुच्छ है, ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ है। और ऐसे ज्ञानियों में दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे ज्ञानियों में कृष्ण भक्त मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। खरबा जो ज्ञानियों में दुर्लभ एक, तो ऐसे हम कृष्णा भक्त बने। कहीं कहीं उत्क्रांति हमारी हुई, कितनी उत्क्रांति, कितना कड़ा दुख झेल 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 के हम भक्त बने। हम सब क्या बने? भक्त बने। और वो भी गौड़िया वैष्णव। सब वैष्णव में गौड़िया वैष्णव श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैष्णव में कई वैष्णव खाली कृष्ण की सेवा करते हैं, कई वैष्णव खाली भक्तों की सेवा करते हैं, अगर भक्त है तो गुरु की सेवा करते, खाली गुरु, अगर वो गुरु वैष्णव है तो। और उनमें भी कई कई वैष्णव कई कई प्रकार की उपासना करते हैं वैष्णविज्म में। तो खाली कृष्ण की सेवा करना गलत है। लड्डू गोपाल खाली सेवा करना गलत है। कृष्ण की सेवा चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? आराध्यो भगवान व्रजेश तनया। व्रजेश तनया कृष्ण, व्रजेश इज नंद महाराज, व्रजेश तनया उनका बेटा पुत्र, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। खाली कृष्ण नहीं, वृंदावन के साथ, उनके भक्तों के साथ, राधा रानी के साथ, राधा कृष्ण गौड़िया वैष्णव जो। और राधा कृष्ण में राधा कृष्ण की अकेले की उपासना भी गलत है। राधा कृष्ण अकेले कृष्ण की तो गलत है ही, और राधा कृष्ण की उपासना भक्ति भी, उपासना पूजा इज्या सेवा अकेले राधा कृष्ण की भी क्या है? गलत है। गौर राधा कृष्ण, गौरांग महाप्रभु के साथ राधा कृष्ण की उपासना, इसलिए गौड़िया वैष्णव श्रेष्ठ है। कहीं अकेले आचार्यों की पूजा करते, खाली आचार्य गुरु या आचार्य, परंपरा आचार्य प्रभुपाद की भी हम उपासना करते हैं, हर रोज पूजा करते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा संसार दावानल, इसलिए गौड़िया वैष्णव श्रेष्ठ है। तो ऐसा हमें पद मिला, हमें सबसे श्रेष्ठ पदवी मिली। तो ये पदवी में हमें हमारा कल्याण कर लेना चाहिए, लेकिन वैष्णव अपराध से हम भक्ति से गिर जाते, फिर से पुनः मूषिक भव, पुनः मूषिक भव। प्रभुपाद जी कहते हैं श्रेष्ठ पदवी पर हम आए, गौड़िया वैष्णव सर्वश्रेष्ठ, इतनी ऊंची पदवी, बड़ो कृष्ण भक्त पद। कृष्ण भक्त का पद ओबामा से भी ऊपर कई कई गुना, इंद्र से भी बड़ो भक्त पद। हम सबकी पोजीशन इंद्र से भी क्या है? ऊंची है, इंद्र से भी ऊंची है। सोचो कि कहाँ है हम, और ये पद से सब गिरते हैं, इंटरेस्ट लूज करते हैं, शिथिलता आ जाती है, उत्साह कम हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक ही कारण, वो है साधुओं का अपराध, भक्तों का, वैष्णवों का, वो है वैष्णवों का अपराध। इतने ऊंचे पद पर हम आए, आखिरी मंजिल पर आ गए, और वहां से गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? जैसे कोई गिरा ही ना हो अभी तक, ऐसा गिरते हैं। पुनः मूषिक भव, पुनः मूषिक भव। प्रभुपाद जी कहते हैं एक चूहा था, मूषिक, तो चूहा साधु के पास जाता है और साधु को कहता है भगवान मुझे बिल्ली बना दो, मुझे बिल्ली का बहुत डर रहता है, मुझे बिल्ली बना दो, बिल्ली बना दो। तथास्तु, बिल्ली बन गया। तो फिर से आया साधु के पास, मुझे कुत्ता बना दो, मुझे कुत्ते का डर रहता है, कुत्ता बना दिया। फिर से आया, मुझे शेर बना दो, दुर्गा का शेर। तो साधु ने तथास्तु शेर बना दिया। तो बाद में साधु के सामने बैठा और स्टेरिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा साधु को। साधु बोलता क्या मुझे खाना चाहते हो? वो बोलता है हाँ। तो साधु कहता है पुनः, फिर से मूषिक, माउस, चूहा बनो।
पुनः मुसिक भव, जैसा था वैसे हो जा। तो हम इतनी ऊंची पदवी पर आए, भक्त, गौड़िया वैष्णव भक्त, गौड़िया वैष्णव भक्त, सबसे ऊंची पदवी, देवी देवताओं से भी कहीं कहीं गुना ऊंची पदवी। कम पुण्य कृष्ण भक्त नहीं बनाता हमें, कम पुण्य कृष्ण भक्त हमें नहीं बनाते। इतना बड़ा पद, तो ये पद से गिरने का, पुनः मुशिक बनने का कारण कितने हैं? दो नहीं, कितने कारण हैं? क्योंकि दूसरा कोई भी अपराध होगा तो उससे बचने का उपाय है। उस नाम हरि स्थाने अपराधे, नाम का अपराध करोगे, हरि का अपराध करोगे तो हरि नाम बचाएगा। भगवान का भी अपराध करोगे, हरि नाम बचाएगा। चार अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध। तो दूसरे सब अपराधों से आप बच जाओगे क्योंकि इलाज है। लेकिन तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, कोई इलाज नहीं इसका, कोई भी इलाज नहीं। इसलिए वैष्णव अपराधों से इतना बचना चाहिए, इतना डरना चाहिए, इतना डरना चाहिए कि हम शेर से न डरें, हम बिना फूड प्रसाद न डरें, बिना कोठी, बिना सब दुखों से डरे नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा दुख है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या है सबसे बड़ा दुख? वेरी गुड, क्या? कौन बोला? भक्तों का संग छूट जाए, सत्संग छूट जाए, साधु संग छूट जाए, इससे बड़ा दुख कोई नहीं। सोचो, मरने का दुख इतना बड़ा नहीं, 84 लाख योनियों में चक्कर काटने का दुख इतना बड़ा नहीं, भूख का इतना बड़ा दुख, पैसों बिना, हनी बिना दुख इतना नहीं। तो सोचो ये वैष्णव, और वैष्णव कृष्ण को कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, कोई मूल्य है? कोई कह सकता है कितने प्यारे हैं? तो सीमा नहीं, उसकी सीमा नहीं, इतने प्यारे। श्लोक भागवत 11.14.15 श्लोक 11, 14, 15। ना यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न संकर, न संकर्षणो, न श्रीभीर नैवात्मा यथा भवान। हे उद्धव, आप जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, इतना आत्मयोनि मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझे प्यारा नहीं है। ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए? भगवान से। तो पुत्र ब्रह्मा भी मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना आप जैसे मेरे भक्त मुझे प्यारे हैं। न शंकर, मेरा प्राण शंकर भगवान महादेव भी मुझे इतना प्यारे नहीं है। न संकर्षणो, संकर्षण अर्थात बलराम जी, बलराम संकर्षण, न संकर्षणो, मेरा भाई बलराम भी मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना आप जैसे वैष्णव मुझे प्यारे हैं। ना श्रीभीर, मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी भाग्यश्री भी मुझे इतनी प्यारी नहीं है। नैवात्मा, मेरा आत्मा, भगवान और भगवान के आत्मा में फर्क नहीं है, लेकिन कहते हैं मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्यारा नहीं है आपके तरह। तो वैष्णव कितने प्यारे हैं कृष्ण, खुद को भी जितना प्यार नहीं करते उतना ज्यादा वैष्णव से प्यार करते, इतना ज्यादा। सोचो, आपके बाजू में जो बैठा है वैष्णव, वो वैष्णव कृष्ण को कितना प्यारा है। सोचो, ऐसा नहीं कि 60 माइल दूर से कोई वैष्णव आवे तो वो वैष्णव है और वो सिद्ध है, ऐसा नहीं। आपके बाजू में जो बैठे हैं वो वैष्णव कृष्ण को अतिशय प्यारे हैं, अतिशय। ना यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न संकर, न संकर्षणो, न श्रीभीर नैवात्मा यथा भवान। नरसिंह मेहता बहुत उच्च प्रकार के वैष्णव हो गए गुजरात में। बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, मुझे याद आता है, मे बी आई शुड टेल यू, बहुत सुंदर।
और ये श्लोक पर लिखा है, ये श्लोक पर, भागवत के श्लोक पर लिखा है। क्या कहते हैं नरसिंह कि प्राण थकी मुने वैष्णव वहाला, मेरे प्राण आत्मा से भी मुझे मेरे वैष्णव अति प्यारे हैं। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनि सहने गाँव रे, रात दिन मैं इसको गाता हूँ कि मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे प्यारे हैं। तप तीरथ वैकुंठ पद मुखी, मारा भक्त बुलावे त्याहू जाऊं रे। जहां भी मेरे भक्त बुलाते हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तप तीरथ वैकुंठ पद सब कुछ छोड़ छोड़ के छोड़ में भागता हूँ जहां मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं। बाद में कहते लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी, पण मारा संतनी दासी रे, 68 तीरथ मारा संत ने चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी रे। कहते हैं लक्ष्मी जी मेरी पत्नी है अर्धांगना, पर लक्ष्मी जी मेरे संत की, साधु की, वैष्णव की क्या है, दासी रे। लक्ष्मी जी मेरी अर्धांगनी, मेरे वैष्णव भक्तों की क्या है, ये लक्ष्मी जी। श्री मेरे भक्तों की, वैष्णव की क्या है, दासी रे। 68 तीर्थ, 68 तीर्थ, 68 तीर्थ मारा संत ने चरणे, मेरे भक्त के चरणों में कितने तीर्थ होते हैं, कितने तीर्थ जो पवित्र करते हैं। तीर्थ का मतलब भगवान रहते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं, और वो तीर्थ सबको क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। तो कितने तीर्थ मेरे भक्तों के चरणों में रहते हैं, 68 भारत के सब तीर्थ। 68 तीर्थ मारा संत ने चरण, कोटि गंगा कोटि काशी रे। और कितनी गंगा जो पवित्र करने वाले, पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ गंगा है। कितनी गंगा भक्तों के चरणों में, कोटि गंगा। यानी काशी कितनी, काशी नगरी, कोटि गंगा कोटि काशी रे। बाद में गाते हैं कि गजने कारण पाड़ो रे दायो, संतोनी करवा सार रे, ऊंच नीच हूँ काई नव जानो, मुने बजे ए मारा रे। गजराज एलिफेंट, उन्हें कमल उठा के घड़ियाल के फंदे से छूटने के लिए भगवान को पुकारा, भगवान को कमल अर्पण किया और पुकारा, तो भगवान से गरुड़ पर आरूढ़ होके तुरंत भागते हुए आए और घड़ियाल को सुदर्शन से काट दिया। तो ये नहीं जानता हूँ कि ये हाथी, ये प्राणी है और ये मनुष्य है और ये देव है। ऊंच नीच हूँ काई न व जानो, मुने जो बसते हैं वो मेरे हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मुझे जो बसते हैं, मेरा जो भजन करता है वो मेरा है। तो हाथी हो या मनुष्य हो या देव हो, जो मुझे बसते मेरे भक्त हैं, चाहे वो निकृष्ट हो। हम क्या कहते, वो निकृष्ट भक्त है, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भगवान के लिए न शुद्ध भक्त, न कनिष्ठ भक्त, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, भगवान के लिए सब भक्त मेरे हैं। कोई भी मैया का एक बच्चा रिटार्डेड हो, एक बच्चा काना हो, एक बच्चा लंगड़ा हो और एक बच्चा राजा हो, तो वो कहेगी ये तो हट, ये रिटार्डेड है, रिटार्डेड, और ये राजा है, बेटे आओ राजा, और ये बेटे रिटार्डेड बेटा, पागल बेटा, हट हट, ऐसा करती है मम्मी। तो भगवान के लिए निकृष्ट भक्त हो या शुद्ध भक्त हो, ऊंच नीच हूँ काई नव जाणू, मुने भजे ते महारा रे। जो मुझे भजते हैं वो मेरे हैं, ऊंच नीच में नहीं जानता। इसलिए निकृष्ट वैष्णव भक्त का अपराध भी अगर आपने किया, आपका सत्यानाश, आपकी भक्ति का सत्यानाश। इतनी ऊंची पदवी पर पहुंचकर हम पुनः मुसीक भव गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं
कि ऐसी कोई गंदी जगह ना हो जहाँ हम वाइंड अप, जहाँ हम गिरते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गिरे। दुर्वासा जैसा तेजस्वी, यशस्वी योगी राज, भगवान कृष्ण भी उनको बहुत सम्मान देते थे। वैकुंठ की जिसकी पहुंच, ऐसा दुर्वासा मुनि ब्राह्मण अम्बरीश के चरणों में जब गिरे तभी उनका छुटकारा हुआ। भक्तों का अपराध किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वैष्णव कनिष्ठ हो या उत्तम हो, श्री कृष्ण को अतिशय प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। बाद में कहते हैं कि बैठा गाय, मेरा भक्त लोग बैठे बैठे गाते हैं तो मैं खड़ा खड़ा सुनता हूँ। बैठा गाय तो हूँ उभो रे सांभड़ू, उभा गायत्या हूँ नाचू रे। जब उभा खड़े खड़े भक्त लोग गाते हैं तो मैं नाचने लगता हूँ। बाद में कहते हैं कि संत चाले तो हूँ आगड़ चालू, संत सुए तो हूँ जागू रे। जब संत मेरे साधु मेरे भक्त सोते हैं तो मैं जागता हूँ, उनकी रक्षा के लिए मैं जागता हूँ। और संत चलते हैं, भक्त चलते हैं तो मैं आगे चलता हूँ। क्यों? उनकी रक्षा करने के लिए। संत चाले तो हूँ आगड़ चालू, संत सुवे तो हूँ जागू रे। हूँ तो वैष्णव थी क्षणु नहीं अड़गो, मारा रे बाध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णवे बाध्या मैं नव छूटे रे। एक बार वैष्णव मुने बांधे तो ये बंधन में नव छूटे रे। मैं अगर किसी को बांधता हूँ, बंदी बनाता हूँ, तो वैष्णव उनकी कृपा से उनको छोड़ सकते। मारा रे बाध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बाध्या मैं नव छूटे रे। अगर वैष्णव किसी को बंदी बना देता तो मेरा बस नहीं चलता, मैं नहीं छोड़ सकता उनको। मारा रे बाध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णवे बाध्या मैं नव छूटे रे। एक बार वैष्णव मुने बांधे तो ये बंधन में नव छूटे रे। और वैष्णव एक बार अगर मुझे वैष्णव बंदी बना देता है, उनके हृदय की गिरह में मुझे बांध लेता है, तो वो बंधन मेरे से कभी छूटता नहीं। ये बंधन में से मैं कभी नहीं छूट पाऊंगा। वैष्णव जब उनके हृदय में मुझे बंदी बना लेते, वो बंधन में नव छूटे रे। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी, जिह्वा संगज कापुरे। जो मेरे भक्तों की निंदा करता है, उनकी जीभ के साथ मैं सब कुछ काट डालता हूँ, सब कुछ। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी, जिह्वा संगज कापुरे। हूँ तो वैष्णव थी क्षणु नहीं अड़गो, भणे नरसैयो ये पद साचुरे। मैं वैष्णव से एक क्षण वार भी अलग नहीं रह सकता। नरसिंह मेहता ये पद सच्चा पद गा रहे हैं, ये सब सच्चे हैं। जो मैंने कहा आगे वो सब सच्चे हैं। हूँ तो वैष्णव थी क्षणु नहीं अड़गो। कृष्ण का 4 विष्णु से महान गुण है। विष्णु से कितने ज्यादा गुण है? कृष्ण के 4। कौन से? उसमें से एक ये गुण है कि कृष्णा अपने भक्तों से परिवेष्टित रहते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं। कृष्ण भक्तों के बीच में से कभी कहीं नहीं जाते। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदये सुवा, तत्र तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, योगियों के हृदय में नहीं रहता। योगी नाम हृदय सुवा, तत्र तत्र तिष्ठामि, वहां रहता हूँ, वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग गाते हैं, जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, जहाँ मेरे भक्त लोग हैं। गोप स्त्री परिवेष्टितो परम विजयते
गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि, गोपाल जो ग्वालों में श्रेष्ठ है, चूड़ामणि, वो गोपाल कहाँ रहते हैं? गोपस्त्री परिवेष्टितो, गोपाल कहाँ रहते हैं? गोपियों से परिवेष्टित रहते हैं, घेरे हुए, खरबजो अरबजो अनलिमिटेड गोप गोपी के बीच में भगवान रहते हैं। गोप स्त्री परिवेष्टितो परम विजय थे गोपाल चूड़ामणि। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्यार करते, उनकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा रखी भगवान ने? अपने जान से भी ज्यादा प्यार, नैवात्मा, मेरे आत्मा से भी ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। किससे? मेरे भक्तों से। और ऊंच नीच हूं तो काई न वजानो, माँ के लिए कोई रिटार्डेड नहीं है, कोई बुद्धिमान बच्चा नहीं है, सब बच्चे माँ के लिए से। भगवान के लिए कोई कनिष्ठ भक्त है, कोई मध्यम भक्त है, कोई उत्तम भक्त है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कनिष्ठ भक्त का भी, कोई भी भक्त का अनजाने में, स्वप्न में भी अगर अपराध हो गया, हमारी भक्ति पूरी, खत्म, सब कुछ खत्म। न मरना अच्छा लगेगा, न जीना अच्छा लगेगा, न रहना अच्छा लगेगा, पीना अच्छा लगेगा, न खाना, चलना, न बैठना, कोई चैन नहीं रहेगा। इतनी खराबी कहीं का नहीं रहेगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हम न भगवान के रहेंगे न माया के रहेंगे, बीच में लटकते रहेंगे। और लटकना बहुत खतरनाक है, कोई आपको लटका दे। तो ऐसे वैष्णवों का अपराध से बचना चाहिए। अपराध कितने हैं? 6। कौन से 6 अपराध से बोलिए आप? हंति अर्थात पिटाई करना, हंति। निंदती अर्थात निंदा करना, चुगली करना, पीछे बोलना, बैक बाइटिंग है ना, पीछे से मारना, निंदा, स्टैबिंग फ्रॉम द बैक इंग्लिश में बोलते हैं। हंति निंदती वही द्वेषती, द्वेष करना, द्वेष। आप जानते हो द्वेष क्या करना? द्वेष का अर्थ जानते हो? द्वेष, एनवी, किसी की अच्छी चीज देख के असहिष्णु होना, उसको बोलते हैं हिंदी में ईर्ष्या। ईर्ष्या की परिभाषा रूप गोस्वामी करते हैं भक्ति ईर्ष्यामृत सिंधु में। ईर्ष्या किसे कहते हैं? किसी की अच्छी चीज देख के असहिष्णु होना, उनको क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। परिभाषा का अर्थ है आपको एज इट इज बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। परिभाषा इज अ डेफिनेशन, परिभाष, सूत्र, परिभाषा, सूत्र। तो ये बदल नहीं सकते, शब्द बदल नहीं सकते। किसी की अच्छी चीज देख के असहिष्णु होना, उनका नाम है ईर्ष्या। तो भक्तों की ईर्ष्या हमेशा छोड़नी चाहिए, नहीं तो अपराध होगा। भक्तों की ईर्ष्या, और अगर किसी की जीवात्मा की भी अगर आप ईर्ष्या करोगे, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में वास नहीं मिलेगा। सब चीज से चलेगा, लेकिन ईर्ष्या तो यहाँ छोड़नी ही पड़ेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद वहां चलेगा, अगर कुछ मात्रा में चलाना है तो चलेगा, लेकिन मत्सरता, ईर्ष्या वहां नहीं चलती। गोलोक वृंदावन जाना है तो मत्सरता यहाँ ही छोड़नी होगी। कृष्णा काम कृष्णा कर्म अर्पणे, क्रोध कृष्णा द्वेषी जने, बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ईर्ष्या हमें हर हालत में यहाँ छोड़नी होगी। तो निंदा चुगली यहाँ छोड़नी होगी। सो हंति निंदती वै द्वेष्टि वैष्णवाना अभिनंदती, वैष्णव का अभिनंदन नहीं करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय राधे, राम राम, राम राम। वैष्णवाना अभिनंदती, क्रंदती क्रोध करना, वैष्णव पर क्रोध करना, ये वैष्णव का अपराध है। वैष्णव को स्माइल देना चाहिए, हंसता, वैष्णव का हंसना, हंसता हुआ। तो वैष्णवाना अभिनंदती, क्रंदती क्रोध करना वैष्णव पर, और क्रंदती उपजायते ना हर्षम दर्शन, वैष्णव का दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा दिन बन गया, आज आपने मेरा दिन बना दिया, थैंक यू थैंक यू। गले मिलो, पगे मिलो,
ये वैष्णव को, वैष्णव ही मेरा प्राण है। कृष्ण का प्राण अगर वैष्णव है तो मेरा भी प्राण कौन है? वैष्णव। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हरनिश। तो ऐसे भक्तों का संग हर हालत में हमें प्राप्त करना चाहिए। उनके लिए हमें लोभ होना चाहिए। वैष्णव के संग के लिए हमें तालावेली होनी चाहिए। वैष्णव के संग के लिए लोलुपता होनी चाहिए, लोभ होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए, लालायित होना चाहिए। वैष्णव के संग के लिए लालायित कैसे मिलूं, किस विध मिलूं, कहाँ मिलूं? वैष्णव को काम करो 8 घंटा, उसके बाद वैष्णव का संग फोन पर करो या सुनो MP3 या सत्संग में, हर रोज सत्संग में जाओ, यहाँ चलता है बहुत जगह। और प्रसाद बनाओ, वैष्णव को खिलाने से वैष्णव के हम ऋणी हो जाएंगे। हमें वैष्णव के ऋणी रहना है, वैष्णव के ऋणी रहना है हमें। और वैष्णव को कृष्ण के ऋणी रहना है। वैष्णव को किसके ऋणी रहना है? कृष्ण के। और हमें वैष्णव के ऋणी रहना। हनुमान ने राम जी को ऋणी रखा, अभी तक हनुमान जी का कर्जा राम जी चुका नहीं पाए। गोपियों ने श्री कृष्ण को ऋणी रखे, अभी तक गोपियों का ऋण कृष्ण चुका नहीं पाए। खुद कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, न पारये हम निर्वध्य संयुजाम अबुदाम अपिम वा। ब्रह्मा जैसा आयु, देवी देवताओं जैसे लंबा आयु तक अगर मैं प्रयत्न करूं, हे गोपीस, हे मेरी प्रियाएं, आपका ऋण अदा करने का कितना प्रयत्न करूं? लंबी आयु तक, खरबजों सालों की आयु ब्रह्मा की, विबुधा विबुधा ब्रह्मा जैसा आयु तक मैं, हे गोपी, आपका ऋण चुकाने का प्रयत्न करूं, फिर भी विबुधा आयु यामा भजन निर्जर गृह श्रृंखला। क्योंकि आपने मेरे लिए घर की श्रृंखलाएं, जो बड़े बड़े महात्माओं के लिए घर छोड़ना, घर का अटैचमेंट छोड़ना बिल्कुल अशक्य है, ऐसी घर की श्रृंखलाएं आपने ऐसे छोड़ दी। ऐसी आप लोगों का, ऐसे आप लोगों का, ऐसी है आप कि आपने पूर्वज तक सबको वंस फॉर ऑल छोड़ के आप मेरे पास आई। तो ऐसी आप गोपियों का मैं ऋण, अगर ब्रह्मा जैसी लंबी आयु तक मैं प्रयत्न करूं, फिर भी न पा रहे हम, मेरे से आपका ऋण कभी भी अदा नहीं होगा। इसीलिए आपके प्रेम का बदला आपका प्रेम ही हो, और मैं हमेशा सदैव आपका ऋणी ही रहूंगा। तो ऐसा भक्त हमें बनना है कि भगवान हमारे ऋण का बदला अदा न कर सके। हनुमान जैसे, गोपियों जैसे, यामा भजन निर्जर गृह श्रृंखला समृच्य साधुना कृत गोपियां। और ये गोपियों का दास का निकृष्ट निकृष्ट तृण बनना उद्धव ने चाहा। गोपियों को मिलने गए, जसोदा को, राधा रानी को, अष्ट सखी सबको उद्धव मथुरा से संदेश लेके जाते हैं। उद्धव हार गए, उद्धव हार गए, उद्धव का हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या भक्ति है, क्या क्या भक्ति है। और भगवान के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान भी कहते हैं कि मन मनस का मदगत प्राणा मयेव आत्मना, मेरे में मन उनका इतना है, मेरे में बस उनको न खाना न पीना, ब्रजवासी सब छोड़ छाड़ के भगवान के विरह में। ये रागात्मिका भक्ति है। ऐसे भक्तों का ऋण और निकृष्ट भक्त का ऋण, किसी का ऋण कृष्ण अदा नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण हमेशा गोपियों के ऋणी रहे, भक्तों के ऋणी रहते हैं भगवान। इन भक्तों की अगर हम स्वप्नों में भी कुछ भूल, सेवा, अपराध, कुछ अपराध कर लेते हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग। यू विल नॉट एबल टू गो back to square one, not back to Godhead. Back to square, you will be totally lost, finished. There is no refuge. वैष्णव का अपराध means finished. इसीलिए गंभीरता से हमें वैष्णव की सेवा संग करना चाहिए।
गंभीरता। तो ये साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति चाहिए हमें तो साधु संग करना पड़ेगा। हमें वैष्णव की सेवा ही करना चाहिए, और कुछ रह न जाए, स्वप्नों में भी अपराध न हो जाए। वैष्णव सेवा। शुद्ध भक्त चरण रे भजन कुला, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लती कर मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम कृष्ण प्रेम लती का मूल है। इसलिए कृष्ण भक्तों का संग सेवा से करो। तो कथा को विराम देंगे। हरि